अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े वाला लेक्चर है, जिसमें हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में समझेंगे। हमारा कुछ रह गया था, जैसे स्क्रीनशॉट, ये हमने करना है। और बताते चलूँ, जो एड्स इन द ये नहीं यूज़ होते, ठीक है। विकीपीडिया ये टाइप ये होते हैं इसमें यूज़। ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह में हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस ये यूज़ नहीं होते। सो आज हमने स्क्रीनशॉट करना है और सबसे पहले हेडर करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट होता क्या है? स्क्रीनशॉट का मतलब यही है, हम जो लिखा हुआ है उसका स्क्रीन शॉट ले सकें। पिक्चर टाइप होता है। और मोबाइल पे होता है कुछ 3 फिंगर के साथ भी लिया जाता है, और लैपटॉप का कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं उससे लिया जाता है। और अगर हम ले एमएस वर्ड में, यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन क्लिपिंग आ जाएगा। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन का ये होगा, ये मेन्यू सा, इसके हम ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। जितना भी चाहें हम उतना ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमने इतना लिया, या हम देखें उतना सिलेक्ट होगा, ठीक होगा। अगर हम इसका दोबारा लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, नहीं यार हमारे पूरी स्क्रीन का है ये वो, तो हम दोबारा फिर स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगे। यहाँ इतना ले आए वो उतना शो होगा। और साथ ही हम इसका देखें ना, साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेंथ विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो सब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, ठीक होगा। और बाकी आपको ऊपर से बताया, रिमूव बैकग्राउंड, कुरेक्शंस, जो कुरेक्शन वगैरह की होती है डिफरेंट टाइप्स की, ये सब चीज़ें जो मैंने, ये फॉर्मेट है, ये आपको मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। जैसे ये देखें कलर्स आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स के ऊपर कलर्स वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर आ जाती है, पिक्चर कंप्रेस करने के, उसकी क्वालिटी लो करने के लिए। चेंज पिक्चर आ जाती है, सेट पिक्चर जैसे थी वैसे करने के लिए। उसके बाद आ जाता है पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल में डिफरेंट टाइप्स के, ओवर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, किसी भी तरह का आप पिक्चर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर का पता है आपको, पिक्चर बॉर्डर लगाने का, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये देखिए शेड चेंज होता है। और पिक्चर इफेक्ट्स के बारे में बताया था, प्रेजेंट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्रो, 3D वगैरह वगैरह, ठीक होगा। इसमें हम रिफ्लेक्शन का लगाएंगे तो ये चूज़ कर, जैसे नीचे रिफ्लेक्शन अभी शो हो रही है, ठीक होगा। पिक्चर लेआउट में ये वगैरह ऑप्शन वगैरह आपको शो होंगे डिफरेंट टाइप्स के। पोजीशन में आपका ये आ जाएगा कि आपको अभी पिक्चर को कहाँ पे सेट करना चाहते हैं। सेंटर में करना चाहते हैं, राइट पे करना है, लेफ्ट पे, बॉटम, टॉप, जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे ले जाएं, आपकी पिक्चर उधर एडजस्ट हो जाएगी। जैसे ये देखिए हमने सेंटर में किया था, सेंटर में आ गई। उसके बाद रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप अपनी पिक्चर को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। स्क्वायर, थ्रो, टॉप, बॉटम, बिहाइंड। टाइट का मतलब ये है कि अपनी पिक्चर को आप मूव कहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप चाहें आपको सेट लगे वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक होगा। उसके बाद आप इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये चीज़ स्क्रीनशॉट इतना यूज़ नहीं होता एमएस वर्ड में। अगर आपने पिक्चर वगैरह एडिट करने अपने पीसी के, तो उसमें आप कर सकते हैं। ये था। और फॉर्मेट वगैरह का आपको मैंने पहले बता दिया। अब जो मेन वर्किंग है, जो हमने मेन काम करना है, वो हमारा ये है कि हमने आज पढ़ना है हेडर के बारे में। हेडर, ठीक हो गया। सबसे पहले रुकें, सॉरी, इसको रिमूव कर। जो हमारी मेन वर्किंग है वो हमारे यहाँ हेडर है। इंसर्ट पे गए, हेडर। हेडर का मतलब ये है कि हेड टॉप ऑफ द पेज होता है, और फुटर का मतलब ये होता है बॉटम ऑफ द पेज, ठीक हो गया। अब हेड से हम स्टार्ट करते हैं हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के हेडर मिल सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक पेज अपनी मर्जी का हेडर बना सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स वाला आ जाता है, यहाँ बैंडेड या स्टेन आ सकते हैं। आपको डिफरेंट स्टाइल्स के आपके पास हेडर का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। जो आपका सिलेक्ट करते हैं हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, वरना आप अपनी मर्जी का भी हेडर बना सकते हैं। नीचे आ जाता है हेडर फ्रॉम office.com। office.com से भी आपको डिफरेंट टाइप्स के हेडर मिल सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो, ठीक है। उसके नीचे वही आ, जैसे ब्लैंक का था वैसे एडिट हेडर, आप अपनी मर्जी का भी हेडर बना सकते हैं। नीचे ऑप्शन आता है रिमूव हेडर, आप जो हेडर लगाया वो रिमूव कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि हेडर होता क्या है, और हेडर की वर्किंग क्या है, और हेडर किस तरह लगता है, किस तरह बनता है, सब कुछ, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडर, हम इसमें से कुछ भी एक कोई ब्यूटीफुल से हेडर सिलेक्ट कर लेते हैं।
जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर का ये होता है कि ये देखें, हेडर के ये इतने ऐसा मार्जिन होते हैं जिसके अंदर आप हेडिंग वगैरह दे सकते हैं, जो कुछ भी होता है डॉक्यूमेंट्स का नाम जो भी आपने लिखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यार इंसर्ट पे जाकर वहाँ पे इतने, मैं होम पे हूँ तो मैं डायरेक्ट ही हेडर पे जाऊँ और इंसर्ट को ओपन ना करूँ, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे ऊपर आएंगे और आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन शो हो जाएगा और यहाँ पे बाकी हेडर के डिज़ाइन वगैरह शो होने लग जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया, ठीक होगा। उसके बाद हम यहाँ पे हेडर को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ का भी नाम लिख सकते हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, जैसे किसी कॉलेज का या कोई पैराग्राफ लिखना है, या फिर हमने कोई वैसे ही स्पिरिट ऑफ गिविंग फाउंडेशन है, कोई फाउंडेशन का नाम लिखना है, एक्सेट्रा जो भी हम चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्पिरिट ऑफ गिविंग फाउंडेशन, ठीक है। गिविंग फाउंडेशन, ठीक है। शोर के लिए माजरत करता हूँ क्योंकि मैं जगह पे बैठा हूँ, यहाँ पे एक दफ़ा शोर ये कम नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ सॉरी, सिलेक्ट आल किया, इसको कंट्रोल प्लस बी बोल्ड किया और कंट्रोल शिफ्ट और एरो से इसका साइज़ बढ़ा दिया, ठीक होगा। इसको डिफरेंट टाइप्स की कलरिंग दे दी, जैसे हमने येलो किया, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये ठीक होगा। अब ये हेडर हमने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हेडर दे, जैसे मैं नीचे टाइप करने आ जाऊँगा वो हेडर के जो होगा वो बिल्कुल ना ब्लर टाइप हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने देखना है कि यार जो मैंने ये लिखा है हेडर, ये मेरा कैसा लग रहा है प्रिंट फॉर्म में, तो मैं कंट्रोल प्लस पी पे क्लिक करूँगा, प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा, हमारा हेडर जो हमने बनाया वो ऐसे शो हो जाएगा, ठीक होगा हमारे डॉक्यूमेंट्स में। द स्पिरिट ऑफ गिविंग फाउंडेशन, ओ सॉरी एन नहीं लगाया, डबल क्लिक किया, अब ठीक है, ठीक है। प्रिंट व्यू में दोबारा जाते हैं। अब ये देखें स्पिरिट ऑफ गिविंग फाउंडेशन, नीचे वर्किंग जो हमने लिखा है वो सारा शो हो रहा है, ठीक होगा। उसके बाद आपको जो ये नज़र आ रहा है, जो इतनी सी स्पेस छोड़ी हुई है ये वाली, ये होती है कि ये हमारी मार्जिन होती है और मार्जिन का यहाँ से शो हो रहा है, तो इस मार्जिन को हम कम भी कर सकते हैं, मार्जिन को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ले आए, मेरे वर्ड्स दोबारा फिर वहाँ पे लिखे जा सकते हैं, ठीक है। सॉरी एक दफ़ा क्लिक नहीं हो रहा। अब यहाँ से हम मार्जिन वगैरह अपनी कम भी कर सकते हैं, जो नहीं कोई ये वर्ड मैंने पहले लिखे थे इस वजह से उधर ही शिफ्ट परमानेंट है। सो अगर मैं जो न्यू वर्ड लिखूँगा ना वो देखें यहाँ पे शो होगा, ना कि हमारा वर्ड इसके इक्वली यहाँ पे शो होना था, यहाँ पे शो। अगर मैं इसी मार्जिन को आगे ले जाता हूँ, यहाँ पे 1 पे रखता हूँ, तो मैं कुछ टाइप करता हूँ, वो हमारी इस मार्जिन पे आ रहा है, इस मार्जिन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा वहाँ पे जहाँ पे हम अपनी मार्जिन को लेके जाएंगे वो मार्जिन का वर्किंग वहाँ स्टार्ट, जैसे हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन यहाँ से थी, यहाँ से फिर यहाँ से थी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, अब यहाँ से, ठीक होगा। अब हम अपनी मार्जिन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ठीक हम हेडर की बात कर रहे थे, दोबारा फिर अपने हेडर की तरफ आते हैं, क्लिक किया, ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि यार जो मेरा ये हेडर है ये ऑल पेजेस पे शो, हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे, हमारे कुछ पेजेस बन रुके हैं, कंट्रोल प्लस एंटर दबाया और न्यू पेज शो हो गया। न्यू पेज पे हमारा ये देखें यही हेडर शो हो रहा है, ठीक है। जो मैंने हेडर यहाँ पे फर्स्ट पेज बनाया था वही सेकंड पे शो हो रहा है। अगर प्रिंट व्यू में देखें, अब ये देखें फर्स्ट पेज पे वही हेडर,
सेकंड पेज पे भी वही हेडर शो हो रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब आप जितने कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे, जितने पेजेस आपके होंगे सब पे एक ही हमारा हेडर शो होगा, नथिंग मोर, कोई और हेडर वगैरह ओपन नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर मुख्तलिफ कंपनियां न्यूज़पेपर टाइप वगैरह कहते हैं कि यार हमारा जो हेडर है फर्स्ट पेज पे कुछ और हो, सेकंड पेज पे कुछ और हो, ठीक है, उसके लिए ये है कि हम जो हमारा हेडर होगा उस पर क्लिक किया, वहाँ पे क्लिक जब किया तो ऊपर वर्ड आ जाता है डिफरेंट पेज, ठीक है, और जो उसका मतलब ये है कि फर्स्ट पेज पे कुछ और हम हेड लगेंगे, सेकंड में कुछ और। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल खाली आ जाता है, और इस पर मैं कोई नया हेडर सेलेक्ट करके लगाता हूँ। जैसे मैंने ये हेडर सेलेक्ट किया, ठीक है, ये हेडर यहाँ पे लगे, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ऑक्सफोर्ड कॉलेज लिख लेता हूँ, ऑक्सफोर्ड। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ई करके ले लेता हूँ। ठीक हो गया। कंट्रोल बी किया, उसके बाद थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक हो गया। कलरिंग वगैरह इसको दे देते हैं हम, थोड़ी सी ब्लू कर देते हैं जो इसकी और इसको सिलेक्ट करना है। चलें बस ठीक है, ये वाला ठीक हो गया। उसके बाद ये कॉलेज में स्पेस आ गई है। अब ये मैंने फर्स्ट पेज पे ये लगा दिया अपना हेडर, और सेकंड पेज पे मेरा वही हेडर शो हो रहा है। अगर मैं प्रिंट व्यू में जाऊंगा कंट्रोल प्लस पी और ये चेक करें, मेरे फर्स्ट पेज पे ये हेडर का स्टाइल था और सेकंड पेज पे मेरा वही हेडर था जो मैंने अपने खुद बनाया था हेडर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इस चीज़ की आप सब बच्चों को समझ आ रही है कि हाउ टू ऐड डिफरेंट हेडर्स ऑन एवरी पेज, ऑन डिफरेंट पेजेस। ठीक है, और उसके बाद हम हेडर पे दोबारा क्लिक करें, अगर डबल क्लिकिंग के बाद आ जाता है हमारे पास डिफरेंट टाइप का फुटर भी हम बना सकते हैं, पेज नंबर भी कट जाए, डेट टाइम वगैरह भी, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, क्विक पिक्चर, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर उठाऊंगा मैं, पिक्चर लगाऊंगा, जैसे मेरे पास अभी इस टाइम चलेंगे पावर पॉइंट की पड़ी है, इसको क्लिक किया, इसका साइज़ कम कर दिया थोड़ा सा, और इसको बाद यहाँ से नहीं, इसका सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट पे चले गए, टाइट पे चले गए, टाइट पे आ गए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वरना और साइज़ इसका कम करना है तो और साइज़ भी इसका कम हो सकता है। ठीक होगा। यहाँ पे आप पिक्चर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके फॉर्मेट के डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह ओपन होंगे, जो मैं आपको पहले भी बता सकूँ, करेक्शन वगैरह, कलरिंग वगैरह, जो इसके कंप्रेस पिक्चर आ जाएगा, जैसे पिक्चर का साइज़ वगैरह, जो आपने रेजोल्यूशन चेंज करनी है, पिक्चर चेंज करनी है। उसके बाद ये पिक्चर स्टाइल्स आपके पास आ जाएंगे, जो आप स्टाइल्स लगाना चाहते हैं वो लग जाएगा। पिक्चर बॉर्डर्स के बारे में आपको पहले समझा चुका हूँ, पिक्चर बॉर्डर क्या होते हैं, पिक्चर इफेक्ट, शेडो, रिफ्लेक्शन, बिलो, थ्री रोटेशन वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले करवा चुका हूँ और उम्मीद करते हैं इन चीज़ों की आपको समझ हो गई। ठीक होगा। और ये देखें, इस पेज पे मैंने ऑक्सफोर्ड कॉलेज में मैंने पावर पॉइंट पे लगाया, लेकिन इस पे ना वो पावर पॉइंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, सो ये डिफरेंट सिलेक्ट में। ठीक हो गया। उसके बाद हम हेडर पे जाते हैं। हेडर आज का इतना ही था। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा फर्दर टॉपिक ये होगा फुटर, और फुटर को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।